बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई अकेडमी। तो बच्चों, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इसके पहली वीडियोस में हम लोग ने एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि लास्ट कुछ ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, जो ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है उससे अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो वो क्या है कि 4 घंटे कम टाइम लेती है। ठीक है, तो चलो भाई इसमें लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसको लेट कर लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या है टाइम, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू y आर। ठीक है बच्चा, ये दो हमने लेट कर लिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें 6 घंटे जब तेज चल रही है तो 4 घंटे कम टाइम ले रही है। ठीक है, तो यहां पे पहले इसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चा हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बच्चा, स्पीड कितना है x, टाइम कितना है y। तो ये हमारी हो गई डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब बच्चों दूसरा क्या बोल रहा है, जब अब पहले केस पे आते हैं, सॉरी अब पहला केस जो है इस पे पुट करते हैं। तो इसमें पहला केस है 6 किलोमीटर स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब स्पीड बढ़ाई गई तो यहां स्टेटमेंट लिख देना, स्पीड इज इक्वल टू x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना हो जाएगा, 4 घंटे कम ले रही है, तो y माइनस 4 आर। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 और y माइनस 4। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे, xy प्लस 6y माइनस 4x माइनस 24, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। अब सेकंड केस में स्पीड क्या बोल रहा है, स्लो करने को बोल रहा है। तो स्पीड जब 6 किलोमीटर स्लो करते हैं तो 6 घंटे ज़्यादा लेता है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी बच्चा, डिस्टेंस हमारी हो जाएगी कितनी, x माइनस 6 y प्लस 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, xy माइनस 6y प्लस 6x माइनस का 36। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई, ये इक्वेशन 2 थी। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है ना हम लोग को। चलो भाई, अब इक्वेशन 1 और 2 डिस्टेंस तो हमारी सेम है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएगी। तो दोनों इक्वल करते हैं भाई। तो यहां पे देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे आया सेकंड एंड थर्ड, यहां पे कितना आया, xy प्लस 6y माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू xy माइनस 6y प्लस 6x माइनस 36। xy कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच्चा x और y एक तरफ सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 6y इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12y, 4x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x, ये प्लस में है माइनस में आ जाएगा। 24 को उधर भेज दो तो माइनस 36 प्लस 24 हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 6y। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 कॉमन लेके डिवाइड भी कर दे रहा हूँ। 6y माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 6। ये इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है बच्चा, अब यहां से इससे एक क्या करना है आपको, x की या y की वैल्यू निकाल के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, तो चलो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग यहां से। तो यहां पे आया 6y इज इक्वल टू 5x माइनस 6। ठीक है, तो इक्वेशन 4 इसको दे दो। ठीक, ये हमारा कितना आ गया इक्वेशन 4। इस y की वैल्यू हमको क्या करनी है, अब
इसमें पुट करनी है, ठीक है। अब बच्चा इसमें जगह नहीं है, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब भाई देखो आगे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। हाँ, तो हमारा क्या है भाई, अब यहाँ पे हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो y की वैल्यू में क्या पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है 5x माइनस 6/6, ये हमको पुट करनी है। किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। तो भाई चलो भाई पुट कर लेते हैं, हम लोग सेकेंड में पुट करते हैं। तो x इंटू वाई कितना है, 5x माइनस 6/6 प्लस 6y कितना होगा, 6y तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 5x माइनस 6 माइनस 4x माइनस 24, ठीक है। ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस फर्स्ट इक्वेशन से कितनी आ रही थी, xy, ठीक है। तो भाई चलो बहुत सिंपल, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लो। y की वैल्यू कितनी है हमारी, 5x माइनस 6/6। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये दोनों टर्म सेम है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आया, 5x माइनस 6 माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, नहीं सॉरी 0 आएगा यहाँ पे, ये सब्ट्रैक्ट होके जा रहा है। अब 5x माइनस 4x x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, ठीक। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो x की वैल्यू जब पुट की है इसमें तो हमारा कितना आया, पुट इन इक्वेशन 4th, ठीक है। अब x की वैल्यू जब इसमें पुट किया तो 5 इंटू 30 माइनस 6/6, ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आया 150 माइनस 6/6 इज इक्वल टू 144/6। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी टाइम, ठीक है। टाइम आ जाएगा, स्पीड आ गई। सॉल्व ही कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे आया 24, कितना 24 आर, ठीक है। ये हमारी कितनी है, किलोमीटर पर आर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था। डिस्टेंस हमारी क्या है, x इंटू वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 इंटू 24 720, कितना कितना टाइम आएगा, किलोमीटर पर आर है और आर है तो कितना 720 किलोमीटर, ठीक है बच्चा। अब देखो क्वेश्चन लंबा हो गया था तो हम लोग को बहुत ही स्पेस कम था, तो कैसे कहाँ से है, फर्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट है, देन सेकंड यहाँ पे आपको देखना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है बच्चा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी टाइप के बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जो आपके एनसीईआरटी में तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हम लोग का है वो है एज पे डिपेंड है। एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पे बेस है हम लोग का। इसमें बच्चों आप लोग ये याद रखना कि सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड कुछ भी हो, आपका एज वाला एक ना एक क्वेश्चन आपका पक्का पेपर में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट वेरिएंट टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई के हर ईयर आते हैं, ठीक। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो बच्चों लेट कर लेते हैं क्या, प्रेजेंट एज ऑफ फादर लेट कर लिया, क्या लेट करते हैं, एक्स, सन की भी लेट करना पड़ेगा भाई। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई, क्लियर है ना इतना। इसके बाद स्टेटमेंट में बोला फादर की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है। यहां पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट एज फादर की एक्स है, किसके इक्वल है बच्चा, 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। लड़के की एज का 3 times प्लस उससे 3 साल ज्यादा, ये है उसकी प्रेजेंट एज। इसको क्या लेट कर लिया, इक्वेशन 1। नेक्स्ट बोल रहा है 3 years हेंस, मतलब 3 साल बाद द फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन
ट्वाइस द एज ऑफ द सन। अब 3 साल बाद, तो यहां पे लिख लो आफ्टर 3 years, 3 साल बाद तीनों की नॉर्मल एजेस में क्या होगा, 3 ऐड कर देंगे, तो फादर्स एज x प्लस 3, सन्स एज y प्लस 3। अब स्टेटमेंट क्या है, द फादर्स एज विल बी 10 year मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर की एज कितनी है, x प्लस 3, 10 year मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। ठीक है, ट्वाइस द एज, ट्वाइस बच्चे का ट्वाइस कितना हो गया, ये 2y प्लस 3 प्लस 10। ठीक है, एक चीज याद रखना, ट्वाइस कहाँ लगा, एज के लगा हुआ है। अगर यहां बोलता ट्वाइस द एज ऑफ सन आफ्टर 10 years, ऐसा कुछ बोलता तो आपका 2y प्लस 10 होता। ठीक है, अब इसको भी भाई सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। x प्लस 3, 2y प्लस 6 प्लस 2y प्लस 10, तो यहाँ पे आया x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 3 13। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है बच्चों, हमारा इतना क्लियर है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 3y प्लस 3 दी है, इसमें पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x की वैल्यू कितनी दी है, 3y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3y माइनस 2y, y 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ईयर्स। कितनी आ गई, 10 ईयर्स। मतलब बच्चे की एज कितनी है, 10 साल है। अब बच्चे की एज 10 साल है, पिता की एज निकालनी है, तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 प्लस 3, x की वैल्यू 33 ईयर्स। ये हमारी कितनी हो गई, फादर की एज हो गई। ठीक है, अब लास्ट में आपको केवल इतना करना है, लैंग्वेज में लिख देना है, हैज द फादर्स एज भी 33 एंड द सन्स एज इज 10 ईयर्स। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन, इतने लेंथी क्वेश्चन हो रहे हैं इसलिए हम लोग एक वीडियो में 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, बट जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, PYQ के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।